हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद बच्चों के मन में रहता है कि हम क्या करें। इससे रिलेटेड नर्सिंग से एक वीडियो बनाया है। नर्सिंग में कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा करने से आपको बेनिफिट होगा, उसी से रिलेटेड मेडिकल से आज नीट का क्या मतलब होता है, नीट करना क्यों ज़रूरी है और इसे करने से क्या होगा और इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सिलेबस क्या है, टाइम क्या है, चलिए आप जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है कि नीट क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका हिंदी मीन्स होता है राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस जो एग्ज़ाम। फिर है कौन कंडक्ट कराता है, आयोजित कौन करवाता है इसको। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनटीए। ये इसको आयोजित कराता है, कंडक्ट कराता है। ये पेपर्स कैसे होते हैं, पेपर जो होता है आपका ऑफलाइन होता है, आने वाले टाइम में ऑनलाइन भी हो सकता है। और इसका फॉर्म फिलने करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। मतलब आपका जो पेपर का फॉर्म भरने का वो आपका क्या होता है, ऑनलाइन होगा। और जो पेपर होगा वो कैसा होगा, आपका ऑफलाइन होगा। मतलब पेपर आप जो देंगे वो आपका होगा ऑफलाइन, लेकिन आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे। तो चलिए आगे कुछ और जानते हैं इससे रिलेटेड। अब क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन जिससे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास आउट होना बहुत जरूरी है। और आपका जो सब्जेक्ट है मेनली क्या होना चाहिए, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए आपका ट्वेल्थ में। और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60% मतलब 60% से नंबर कम नहीं होने चाहिए। आपका मेनली सब्जेक्ट ये होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अब हम लोग जानते हैं कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है और सिलेबस क्या रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हमको नीट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ने होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के भी आपको पता है दो पार्ट हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जूलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स में आपको कितने नंबर्स के पढ़ने पड़ेंगे, नंबर्स ऑफ कितने क्वेश्चंस आते हैं, चलिए देखते हैं। मेनली आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो के आपके दो पार्ट हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि कितने नंबर्स क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो फिजिक्स हैं वो आते हैं आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। केमिस्ट्री भी आपका 45 रहता है और 45 का जूलॉजी और 45 का बॉटनी। मतलब अगर आप टोटल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके 180 क्वेश्चंस रहते हैं। 45 आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी अगर दोनों ऐड कर दें तो 90 के हो जाते हैं। अगर चारों को हम मिलाएं सब्जेक्ट्स को तो हो जाएंगे आपके 180 क्वेश्चंस। मतलब आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं।
वन क्वेश्चंस पर आपको जो नंबर मिलते हैं वो 4 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चंस पे आपको 4 नंबर मिलते हैं। सपोज दैट अगर आपको 180 पूरा ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन हैं आपके, और उस पर मिलते हैं आपको 4, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 4 से तो आएगा आपका 2। आपको अगर पूरे क्वेश्चंस 180 हैं और सारे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है तो पूरे मिलकर आपको कितने हो गए? 720, 720 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। 180 क्वेश्चंस, नंबर कितने होंगे पूरे टोटल? 720, 720, इतने आपको मार्क्स के क्वेश्चंस ये आते हैं। अब सब्जेक्ट्स आपको पता चल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 2 पार्ट पढ़ने हैं आपको। ये भी पता चल गया कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ऐसा रीजन है जिससे नंबर बच्चों के क्वालिफाई नहीं कर पाते या कम हो जाते हैं? रीजन इसका है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव जो मार्किंग होता है इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट किया 4 नंबर पाया सीधे, सेकंड वाला जब किया उसने, उसका एक 4 नंबर का था तो वो गलत चला गया, तो उसमें जो प्लस वाला पहला जो सही है उसका क्वेश्चन, जो 4 नंबर उसको मिलेंगे उसमें से उसके 1 नंबर कट जाएंगे। इसको कहते हैं निगेटिव मार्किंग। जितने भी क्वेश्चन का उसका चौथा हिस्सा कट जाता है। जैसे एक क्वेश्चन सही है, ये 4 नंबर, ये क्वेश्चन सही है, अब 3rd नंबर वाले क्वेश्चन है, फिर से बता देते हैं, वो सही नहीं है, तो ये 4 नंबर तो उसको मिल ही जाएंगे, इसमें से 1 नंबर क्या हो जाएगा? माइनस, तो टोटल कितने हो गए? 7, ऐसे। तो ये होता है निगेटिव मार्किंग। तो यही रीजन है जिससे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, निगेटिव मार्किंग। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर के तो होते ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस पे करने पे आपके निगेटिव मार्क्स कटते हैं। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपके सही में से भी नंबर्स कटते हैं। तो ये था जानकारी की कितने नंबर्स के आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। 180 क्वेश्चंस होते हैं, फिर से बताते हैं, और कितने मार्क्स के पूरे होते हैं? 720, मतलब 720 मार्क्स के होते हैं, और क्वेश्चंस रहते हैं 180। 45 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 2 पार्ट भी ले लें तो। अब देखते हैं टाइमिंग क्या होती है। चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग 3 घंटे। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर कैसा आता है? लिखना पड़ता है या टिक करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, टिक करने वाला ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसको कहते हैं आप सब, वही क्वेश्चंस होते हैं। टाइमिंग आपकी रहती है 3 घंटे। इसी 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके तो पूरे मार्क कटेंगे ही, और जो सही किया उसका भी 1 नंबर कटेगा, तो इसका ध्यान देना रहता है। निगेटिव मार्किंग होती है, इसका मतलब यही होता है। और टाइमिंग आपकी रहती है 3 घंटे। अब आता है कि कितने एज तक इसको हम भर सकते हैं फॉर्म को, मतलब एज लिमिट क्या है इसकी, कितनी बार हम कर, बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कितनी बार हमें पेपर दे सकते हैं, और एज लिमिट क्या होती है इसमें, चलिए देखते हैं। एज लिमिट एज होनी चाहिए 17 से एबव और 25 से कम होना चाहिए। मतलब 17 से 25
जिसकी एज है उसी के मिडवे वाले ही इसको भर सकते हैं, बीच वाले। एज हर साल एग्जाम एक बार कंडक्ट होता है, आने टाइम में 2 बार भी हो सकता है। और एज ये आपकी है 17 से 25, मतलब 17 से 25 एज तक वाले ही नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये आपकी एज की बात हो गई कितनी होनी चाहिए। और ये पेपर हमने बताया है पहले भी कि ये ऑफलाइन होगा, फॉर्म जो होते हैं फिल होते हैं वो ऑनलाइन फिल होंगे। अब क्वेश्चन ये भी बहुत बच्चे कितना, इसकी फीस कैसी है ये भी, फीस से पहले ज़्यादा जरूरी जानना है कि लैंग्वेज में कैसे पेपर देंगे। बहुत लोग के बच्चों के मन में रहता है कि क्या इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम में दे सकते हैं कि नहीं। बहुत बच्चों को इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, तो सोचते हैं मैं किस लैंग्वेज में दूँ। तो मोस्टली 2 लैंग्वेज में आता ही आता है, इसके 11 लैंग्वेज में होते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। लैंग्वेज कितनी होती है, तो 11 कर सकते हैं आप, मतलब जिस स्टेट में जैसा जो आप फॉर्म में फिल किए रहेंगे वो आपका उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 2 जो आपका लैंग्वेज है वो उसमें रहता है ये पेपर, वो है आपका इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर ये होता ही है, लेकिन आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, उसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। 11 लैंग्वेज होती हैं। तो ये था आपका लैंग्वेज जो उसमें आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों में रहता है, इससे कोई टेंशन की बात है नहीं, आप कर सकते हैं। अब फीस कैसी है, चलिए ये भी देख लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या फीस होती है और फीस कितने लगते हैं। तो 3 कैटेगरी होती है। जनरल जो होता है, एक जनरल होता है, ओबीसी और एसटी। फीस आपके मिनिमम इसमें इतने लगेंगे, इसमें इतने आपको फीस लगेंगे जब ये आप फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जब भी भरेंगे आप नीट का, तो आपका इतना फीस लगेगा जनरल और ओबीसी। अब सबके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कितने नंबर्स जब होते हैं तो हम पास होते हैं, लगभग कितने क्वेश्चन अगर हम सही करें तो हम गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं पढ़ाई के लिए। चलिए देखते हैं उसको भी। पास नंबर, पास कैसे कर सकते हैं इसको, 720 मार्क्स के जो होते हैं आपके, कितना इसमें से पा सकते हैं कि हम पास हो सकते हैं। तो आपको पास होने के लिए कम से कम 590 प्लस होना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। इससे नहीं, बस जनरल का ये है, ये आपका जनरल का नंबर कितना होना चाहिए आपका, इससे भी मतलब आपका क्वेश्चन कितने से होने चाहिए, 145 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 180 से 180 क्वेश्चन हो, उसमें से आपका 145 क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये आपका इतने मार्क्स अगर होंगे आपके 519 के आसपास, तो आपका क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। प्लस होना चाहिए, आप प्लस ही सोचें, इससे ज़्यादा ही। अगर 600 आपके आते हैं, उससे अबव आते हैं तो आप और अच्छी बात है। और इसमें जो एसटी वाले होते हैं इनका कम में भी होता है, परसेंटेज नंबर कम हो जाए तो भी हो सकता है। इन लोगों का 450 इतने होने चाहिए प्लस। और ओबीसी वालों का सेम जनरल के अकॉर्डिंग 5 नंबर आप माइनस कर दें, बस इतना ही चाहिए। तो ये था आपका पास होने के लिए, इसके मार्क्स इससे कम तो नहीं गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकते, इससे अच्छा सोचें, इससे प्लस। और ये था कि कितने नंबर्स के थे, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, कितनी टाइमिंग है आपको। आई थिंक सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। अब फीस भी पता चल गया कैसे इसके फॉर्म भरने हैं। हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इसमें एज होती है
17 से 25 के बीच पहले इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 12 पास आउट होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसको पास आउट होने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, फिर आपको कॉलेज दिया जाता है जिसमें आप 5 साल के लिए पढ़ते हैं, फिर उससे निकल कर एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं। ये था प्रोसेस कि नीट क्या है, कैसे करना है और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये तो आपका काउंसलिंग होने के बाद जब आप पास आउट होते हैं, लेकिन कितने नंबर्स लाने हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और क्या होता है, इसका क्या फ़ायदे हैं। ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन। ये पेपर ऑफलाइन होता है लेकिन भरते हैं फॉर्म उसको ऑनलाइन ही। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। कोशिश की है कि सारी बातें आपकी क्लियर हो गई हों, जो भी डाउट्स हों आपके ख़त्म हो गए हों, नहीं हो मन में आपके कोई डाउट। तो आई थिंक आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।